हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का टॉपर्स का अड्डा परिवार, जो कि हमारे एडी ग्रुप के द्वारा नॉन टेक्निकल के क्षेत्र में एक क्रांति की जो शुरुआत की गई है। तो आप सभी लोग जैसे जैसे क्लास में लाइव बनेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ आप क्लास को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन क्लास में बने रहेंगे आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। जैसे लाइव बनते हैं ना, तो वीडियो को लाइक भी करते रहेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये एक आपका क्या होगा, टेस्ट रहेगा। पिछली क्लासों में जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखे, वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर एक वो सवाल होगा जो पिछली क्लास में आपने देखा, तो अपना मूल्यांकन खुद करिएगा कि चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन है, चाहे विद्यार्थी आप लोगों का वो मंत्रणा सीरीज के जनवरी से लेकर अब तक का सवाल है। तो चलिए हम लोग क्लास को प्रारंभ करें। तो चलिएगा विद्यार्थियों, तो चलिए सभी का मैं टॉपर्स का अड्डा परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, टेस्ट में देखिए अपना स्कोर, आप लोगों का जो भी स्कोर रहेगा, चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन रहे, चाहे विद्यार्थी आपका, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 1/4 करके अपना स्कोर, 1/4 करके अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर भेजेंगे। अब जो एक अनुशासित विद्यार्थी होगा वो तो जरूर भेजेगा, और जो नहीं भी है वो भी कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलेगा, तो देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन द रीजन, यानी कि इनमें से कौन सा जो सबसे बड़ा है। तो पूर्वोत्तर भारत में अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत में, असम नहीं है। तो जिसने सही आंसर दिया उसको क्या मिल गया, 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान दीजिए। चलिए अगला सवाल क्या दिया गया। अगला सवाल पूछ रहा आपसे, देखेगा, सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहां पर। मैंने आपसे कहा था ना कि या तो आपके पास वन लाइनर रहेगा और या फिर आपके पास क्या रहेगा विद्यार्थियों, सवाल चलेगा और एमसीक्यूज में रहेगा, ठीक है। तो देखेगा, इन विच स्टेट इज द सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सह्याद्री टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में है। सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व आपके, तो ये भारत के कौन से राज्य में है। तो ये हमें देखने को मिलेगा विद्यार्थियों, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा सह्याद्री रेंज, जो आपकी ये वाले क्षेत्र में विद्यार्थी, ठीक है ना। इसे सह्याद्री रेंज के नाम से भी जाना जाता है हमारा। अगला सवाल देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को 1958 में जो विकसित किया गया था, आईसी जिसे कहते हैं आप लोग, और वैसे तो थर्ड जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था पहली बार, लेकिन विकसित आपका 1958 में जेम्स किल्बी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था आपका, 1958 में किया गया था आपका, लेकिन ये किसके द्वारा, जेम्स किल्बी के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल पूछा गया, कौन सा उपन्यास अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया। गीतांजलि श्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। किसे किया गया, तो गीतांजलि श्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कौन सी बुक के लिए, उनका बिल्कुल सही कहा आपने, देखेगा, टर्म ऑफ सेंड, यानी कि रे। तो देखिए बच्चों, उन्हें किसके लिए दिया गया था आपका, तो ये रेत का मकबरा के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाली दूसरी गायिका कौन है। तो ये दूसरी गायिका कौन है विद्यार्थी, लता दीदी। और इन्हें कब मिला, 2001 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया। इसरो यानी कि आपका स्पेस, देखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के प्रमुख के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया, ऐसा सवाल पूछ रहा आपसे। तो देखिएगा, ये किसे चुना गया, एस सोमनाथ को चुना गया। और इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1969 में हुई थी। आगे समझ में, ये क्वेश्चन हम लोग मंत्रणा सीरीज के अंदर पढ़ चुके हैं। अगला सवाल देखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस शहर में भारत का पहला हेली हब क्या करेगा आपका, स्थापित करेगा? तो कहां पर करेगा आपका, तो गुरुग्राम में। गुरुग्राम यानी कि देखिएगा, बिल्कुल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कहा गया। और वर्तमान समय पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजेंगे आप लोग, क्योंकि साथ में आप लोगों को बताया है। पूछा गया, किस कंपनी ने 2022-23 के सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग शीर्षक प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह ली है? ऐसा पूछ रहा आपसे, तो ये कौन आएगा आपका? बिल्कुल सही आपका विद्यार्थियों, टाटा ग्रुप के पास है। इससे पहले शायद ड्रीम 11 के पास था, लेकिन 2022 और 23 में जो आईपीएल खेले जा रहे हैं, तो इसका शीर्ष प्रायोजक कौन है आपका? बिल्कुल टाटा ग्रुप के पास है, ठीक है ना। सभी लोग देखिएगा, कमेंट की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। और जो सवाल आपको पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि आपका ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े हैं अब तक, उन्हीं का टेस्ट चलेगा, ठीक है ना। चलिए, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आप जानते हो कि विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में इसी दिन पहली बार नागपुर में हुआ था। इसी दिन पहली बार कहां पर हुआ था? नागपुर में। जिस कारण से हम लोग प्रत्येक वर्ष इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1975 में 10 दिसंबर जनवरी को ही पहली बार नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है ना, इस कारण से। अगला सवाल देखिएगा, अर्बन फॉरेस्ट पार्क क्या पूछ रहा है आपसे? किस राज्य के वन विभाग ने अर्बन फॉरेस्ट पार्क नाम से अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे तेलंगाना राज्य के द्वारा। तेलंगाना कब बना था हमारा? तो ये 2 जून 2014 को बना था, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तब तक आप लोगों को सवाल का आंसर बिल्कुल देना चाहिए। जब तक देखिए हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलेगा। मस्कट ओमान में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप 2022 भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया था? यानी कि जो ओमान की कैपिटल मस्कट में हॉकी वर्ल्ड कप होता है, हॉकी एशिया कप का जो आयोजन किया गया था, तो यहाँ पर किसे, तो देखिए विद्यार्थियों, किसे आपका? शबिता पूनिया को। किसे बचे आपका? तो शबिता पूनिया को क्या किया गया आपका? बिल्कुल कैप्टन के रूप में चुना गया था। आईसीएचआर, आज सुबह जब हम लोग करंट अफेयर की क्लास पढ़ रहे थे, वहां भी आपको ये सवाल देखने को मिला था। आईसीएचआर, आईसीएचआर का मतलब किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये किसे चुना गया आपका? रघुवेंद्र तंवर को। किसे चुना गया? रघुवेंद्र तंवर को आईसीएचआर का। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, चलेगा। अगला सवाल देखिएगा, कोल टू मैथनॉल विद्यार्थियों, सीटीएम की बात करी थी हमने। कोल टू मैथनॉल किसके द्वारा? भेल के द्वारा। और ये भी बताया था आपको कि भेल की स्थापना कब हुई थी? भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताया था, ठीक है ना। तो देखिएगा, हैदराबाद, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे आपका? ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता? क्या पूछ रहे हैं? Who won the men's सिंगल विद्यार्थियों फाइनल एट इंडिया ओपन 2022 2022 में? तो ये किसने जीता विद्यार्थी आपका? तो लक्ष्य सेन ने जीता। कहां पर हुआ था ये? तो केडी जाधव इंडोर स्टेडियम दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और लक्ष्य सेन ये किससे संबंधित था विद्यार्थियों? तो बैडमिंटन से, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन से देश ने किया था? यानी कि आईसीसी जो भारत ने जीता, विनर कौन था? भारत। और ये कैरिबियन कंट्री, बिल्कुल सही कहा आपने कि सर ये कैरिबियाई देश वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया था। देखिएगा, होस्ट किसने किया था? तो कैरिबियाई देश विद्यार्थी, यानी कैरिबियन सी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट इंडीज के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। आए समझ में? चलेगा, देखिएगा, यूएन
काउंटर टेररिज्म कमेटी, पीटीसी, यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी के जो न्यू चेयरपर्सन के तौर पर चुने गए, यानी कि नया अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति को नामित किया गया? सभी बच्चे जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो, तो मैं आपको कहना चाहूंगा विद्यार्थियों, जितने भी आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका उत्तराखंड हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे विद्यार्थी करंट अफेयर हो, या फिर आप लोगों का हिंदी हो, और धीरे धीरे रीजनिंग, एडवांस मैथ्स, जनरल साइंस, सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टी एस त्रिमूर्ति सीटीसी, ठीक है ना, सीटीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, क्या कह रहा है आपका, यानी कि सिल्वर अवार्ड 2020-21 के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के मौन जिले को, मौन डिस्ट्रिक्ट को जिला प्रशासन को प्रदान किया गया? मौन डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रशासन को, जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसे, तो कौन कौन से जिले में, कौन से राज्य के? नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारे कहां पर है? नागालैंड के अंदर है। कहां पर है आपका? नागालैंड के अंदर है, बिल्कुल नागालैंड में। चलेगा, अगला सवाल देखिएगा। दुबई में अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव स्वर्ण पदक जीतने वाले लावणी कलाकार का नाम बताएगा। तो आपके दोस्त का नाम है ना? किसने अपने दोस्त का नाम रखा? बिल्कुल, जितने अभी कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं उनमें से तो किसी ने नहीं रखा है ना। चलेगा, तो बिल्कुल जिसने सही आंसर दिया उसने बिल्कुल अपने दोस्त का नाम क्या रखा है? सुमित भाले। सुमित भाले बिल्कुल सही आंसर बनेगा आपका, ठीक है ना, सुमित भाले। अगला सवाल देखिएगा। भारत का पहला अनोखा रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, कहां पर किया गया? देखिए, रॉक गार्डन पूछता आपसे तो रॉक गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर। यदि आपसे रॉक गार्डन पूछता तो आप लोग चंडीगढ़ आंसर देते, लेकिन इसने क्या पूछा? अनोखा रॉक संग्रहालय के बारे में पूछ रहा आपसे। तो ये रॉक संग्रहालय हमें कहां पर देखने को मिलेगा? हैदराबाद के अंदर। वही हैदराबाद जहां पर आपको चार मीनार देखने को मिल रही है। चार मीनार भी कहां पर है आपका? यहीं पर है, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी जो कि 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021 से जो सम्मानित किया गया आपका, किसे किया गया? तो ये दिया गया आपका किसे? रॉबर्ट लेवोंस्की को दिया गया। यदि मैं आपसे पूछूं, देखिएगा, लेवोंस्की कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर आ गया। ये किस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन? रॉबर्ट लेवोंस्की, ठीक है ना। जैसे कि आप भारत को और भारत के भी अलग अलग राज्यों को, अलग अलग राज्यों के विद्यार्थी आपके हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है। डिस्ट्रिक्ट से आप कहां पर हो? किसी ब्लॉक से तो होंगे, फिर आप किसी क्षेत्र से जरूर होंगे, और कोई गांव तो होगा हमारा, है ना। चलेगा, कोई ना कोई गांव तो होगा ही। चलिए, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब दूसरे जो इस गोले से आया होगा उसका तो यही गोला होगा। चलेगा, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार गोलकीपर पुरस्कार 2021 किसने जीता? अब जो अपने नाम के साथ आया है वो तो इसी गोले का है। अब कोई कहता है जरा देखो, मैंने अभी देखा ना, कई नाम देखे थे, जरा नींद से उठिएगा, इस तरह के नाम रखे हुए। और क्या रखा था? बहुत सारे नाम है, चलो कुछ तो अच्छे नाम है, किसी क्षेत्र विशेष का नाम है, लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे नाम है कि बिल्कुल उन नामों को आवश्यकता ही नहीं कमेंट्स करने की, है ना। उनको कुछ सवाल पूछना होगा तो बस उसको थंब लिखना है, बाकी तो अपने उसने पूरे नाम के अंदर ही सब कुछ सवाल ही लिख दिया। चलेगा, तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? एडवर्ड मेडी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एडवर्ड मेडी कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस देश को, ये भी किस देश के को प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सर, हमने तो जनवरी में पढ़ा था। जनवरी में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरे कब मनाया जाता है, अगर ऐसा सवाल पूछे आपसे तो? नेशनल यूथ डे के रूप में जो जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन जनवरी मंथ में कब मनाया जाता है?
सर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को, बहुत बढ़िया, 12 जनवरी को मनाया जाता है, बहुत बढ़िया, चलेगा। अगला सवाल, किस अभिनेता ने 79 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? अरे किसने जीता? ये सवाल पूछ रहा आपसे, तो किसने जीता विद्यार्थियों? तो विल स्मिथ ने जीता। किसने जीता आपका? विल स्मिथ के द्वारा जीता गया, ठीक है ना, विल स्मिथ ने। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कि यदि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग यूज क्लोज टैब इन ब्राउजर, अगर आपको ब्राउजर में किसी टैब को क्लोज करना है, बहुत सारे टैब ओपन हो रखे हैं, है ना, बहुत सारे टैब ओपन हो रखे हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए मैं कौन सी कमांड का प्रयोग करूंगा? Ctrl+W। जब सभी टैब क्लोज हो जाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका ब्राउजर भी क्लोज हो जाएगा। अगर कोई सिंगल टैब अगर खुला हुआ है तो Ctrl+W का प्रयोग करोगे तो ब्राउजर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। यंग बंगाल के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी आपका 1826 में स्वतंत्रता क्रांति के दौरान, स्वतंत्रता विद्यार्थियों क्रांति के दौरान इसकी शुरुआत होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि यंग बंगाल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डॉर्जियो। हेनरी विवियन विद्यार्थियों डॉर्जियो के द्वारा 1826 में। इसी समय पर हिंदी की पहली पत्रिका भी पब्लिश हुई थी। और हिंदी की वो पहली पत्रिका कौन सी थी? जो यानी हिंदी भाषा में, भारत में हिंदी भाषा में पहली जो पत्रिका आपकी पब्लिश हुई थी वो भी 1826 में होती है। तो 1826 में जो पब्लिश हुई थी उसके संपादक कौन थे? ये सवाल हमने आपसे पूछा है यहाँ से, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया? प्रत्येक वर्ष नेशनल स्पोर्ट्स डे भी इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है बिल्कुल मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पर, यानी कि जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या आएगा? नन ऑफ दिस ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेजर विद्यार्थियों ध्यानचंद, समझो, मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी के जादूगर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उन्हीं के नाम से विद्यार्थियों आप क्या होगा आपका? प्रत्येक वर्ष उनके बर्थ एनिवर्सरी पर या खेल दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो दिया तो पहले ही 29 अगस्त को दिया था, लेकिन अब बदल दिया गया इसका नाम, क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अगला सवाल देखिएगा, चयनित आइटम को स्थायी रूप से आपको अपने डिवाइस से हटाना है तो उसके लिए कौन से की का प्रयोग करोगे? चयनित आइटम को आपको अपने डिवाइस से परमानेंटली हटाना है तो उसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना होता है? कौन से विद्यार्थियों हमें शॉर्टकट की का प्रयोग करना होता है? तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होगी ना वो कौन सी होगी? डिलीट की नहीं बाबू, डिलीट की नहीं होगी। कौन सी होगी? शिफ्ट के साथ डिलीट का प्रयोग करोगे। शिफ्ट के साथ क्या करोगे आप? डिलीट की का प्रयोग करोगे। आए समझ में? सर बिल्कुल समझ में आया। काली मिट्टी जो ब्लैक सॉइल है ना, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो कि कपास के उत्पादन के लिए, कपास यानी कि कॉटन के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं हम लोग रेगुर मिट्टी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेगुर मिट्टी की बात की जा रही। आए समझ में? चलेगा। अगला सवाल, विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? जैसे आपसे कामायनी, आपने कहा सर जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। उसी तरह से गोदान गबन उपन्यास है, ये प्रेमचंद्र के उपन्यास। राम की शक्ति पूजा तो किसकी है विद्यार्थियों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये किसकी ये बुक है? इस तरह से पूछते हैं ना, तो देखिएगा मिताक्षरा किसने लिखी है? तो आपने कहा सर ये तो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। अब देखिएगा इनमें से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है? इनमें से बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या सुपर स्क्रिप्ट?
तो सुपर स्क्रिप्ट कई बार का ना सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स टू। अरे बाबू, एक्स स्क्वायर का मतलब 252 को स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 25 का स्क्वायर, है ना। यहाँ क्या हो गया अपर केस में, ये H2 है, इसको क्या लिखना है इस तरह से, ठीक है ना, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ठीक है, चलेगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है। दृष्टि जो चटर्जी विद्यार्थी हो, या दृष्टि मुखर्जी, सॉरी दृष्टि मुखर्जी पहली बार कोई महिला जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की क्या बनी है, पहली महिला हेड के रूप में चुनी गई। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ZSI का मुख्यालय कहां पर आपका, कोलकाता के अंदर। इसे देख रहे हो ना, ये आपको बिल्कुल नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। और सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कहां पर है आपका ZSI विद्यार्थियों, तो ये हमें कोलकाता के अंदर। अगर BSI की बात करेंगे, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर देखने को मिलेगा हमें, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये देखने को मिलेगा कहां पर सर, कहां पर, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लखनऊ के अंदर है। नू संतारा, नू नया संतरा नहीं है हाँ। नू संतारा कई बार बता चुका हूं आपको किस देश की नई राजधानी है। आज तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल शून्य है, इंडोनेशिया। गलती जो करेगा अपनी मर्जी से करेगा। वैसे अगर 50 सवाल होंगे ना, तो 50 में से मुझे लगता है कि सबके सब 50 के पास, क्योंकि कोई नया सवाल नहीं है, वो सारे सवाल है जो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना किसी जगह पर विद्यार्थी आप लोगों ने ये पढ़े हुए सवाल है, ठीक है। कोई भी नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला सवाल देखिएगा, रोलैंड गैरोस, मैंने आपसे कहा था ना, पहले तो आपसे पूछता है कि रोलैंड गैरोस किसको कहा जाता है, यानी किसको विद्यार्थियों देखिएगा, तो ये पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, राफेल नडाल, देखिएगा राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल। और अगर आपसे पूछा जाए कि राफेल नडाल कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, नोवाक जोकोविच जैसे किसको करते हैं, सर्बिया को करते हैं, है ना। तो उसी तरह से राफेल नडाल कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा सवाल पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, स्पेन, चलेगा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश ने किया है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में कहां पर हुआ, कौन सी कंट्री ने विद्यार्थी होस्ट किया, तो इसे होस्ट किया था किसने, बिल्कुल इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ने इसे होस्ट किया था, ठीक है। चलिए, IPL 2022 का खिताब किसने जीता, IPL 2022 राजस्थान रॉयल ने नहीं बच्चा, IPL 2022 का जो उप विजेता था वो था राजस्थान, जबकि इसे लखनऊ, देखिएगा इसमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये गुजरात टाइटंस ने जीता था। इस बार का जो फाइनल जीता गया वो किसके द्वारा, तो गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया था, ठीक है। चल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 किस टीम ने जीता। अभी पूछा गया ना कि इंडोनेशिया ने इसे होस्ट किया, तो जीता किसने, तो ये फाइनली किसने जीता था आपका, दक्षिण कोरिया ने। हमसे पूछा गया कि सर दक्षिण कोरिया की करेंसी बताएगा, तो दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है, वॉन, यहाँ की क्या आ गई, करेंसी आ गई, वॉन क्या आ गई, यहाँ की करेंसी आ गई, कहाँ की, दक्षिण कोरिया की जो करेंसी है वो क्या है, वॉन है। अगला सवाल देखिए, रिकॉर्ड देखेगा, 20 वर्षों के लिए यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में किसे विद्यार्थी आपका यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में चुना गया है, किसे चुना गया, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर जी को चुना गया। अगर मैं आपसे पूछूं इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, इनकी आत्मकथा बताएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा क्या है, कौन बताएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, चलेगा। तो देखिए बच्चा, आपका ये राइट आंसर क्या आएगा, आपका ए था, है यहाँ पर आंसर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ उद्यान कौन से राज्य में है,
ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोकटक झील है ना, लोकटक झील, इसका पानी फैला हुआ है। इसमें विद्यार्थी क्या होगा, लोकटक झील का पानी फैला हुआ है, जिस कारण से इसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। और ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपका कहां पर है, तो याद रखिएगा मणिपुर के अंदर। मणिपुर का कैपिटल कहां है, इम्फाल में। मणिपुर का कैपिटल कहां पर आपका, तो ये इम्फाल के अंदर। चलेगा अगला सवाल, एक समारोह के दौरान पाकिस्तान को सेवाओं के लिए, पाकिस्तान में विद्यार्थियों सेवाओं के लिए सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये जैसन होल्डर, डेवन ब्रावो, ब्रायन लारा या डेरन समी। डेरन समी जो कि वेस्ट इंडीज को क्या करते हैं, आपका रिप्रेजेंट करते हैं। कैरिबियाई कंट्री वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला सवाल है, आईपीएल 2022 का जो पर्पल कैप किसने जीता। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40वां कहता है आपसे कि आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसने जीती। ये पर्पल कैप किसे मिलती है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो देखिएगा बिल्कुल ये मिला विद्यार्थियों युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल जो कौन सी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो जहां तक मुझे याद है कि इस बार राजस्थान रॉयल को, है ना, राजस्थान रॉयल को विद्यार्थी रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, और ऑरेंज कैप किसे मिली, ये भी राजस्थान रॉयल के विद्यार्थियों आपका बटलर को मिली शायद, है ना, चलेगा जेम्स बटलर। देखिएगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में, तो ये मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में है। और ये डिस्ट्रिक्ट कहां पर है मेरा, चमोली डिस्ट्रिक्ट यानी कि उत्तराखंड के अंदर। मैंने भी नहीं देखा, मेरे घर से 10-12 किलोमीटर पर है, लेकिन हम भी नहीं गए अभी। अब जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे विद्यार्थी। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी जाएंगे और वैली ऑफ फ्लावर भी जाएंगे, और आपको सीरीज चला देंगे वैली ऑफ फ्लावर से लाइव क्लास आपकी करंट अफेयर की, फूलों की घाटी से आपकी लाइव करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, मंत्रणा सीरीज को हम नाम दे देंगे विद्यार्थियों, फूलों की घाटी से लाइव, बिल्कुल चलेगा। अगला सवाल देखिएगा, ये उत्तराखंड में, ठीक है, कहां पर है, उत्तराखंड में। कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को निकालने के लिए प्रयुक्त धातु। अब कॉपर सल्फेट से विद्यार्थियों आपको क्या निकालना है, तो ये क्या निकालना है विद्यार्थियों, तो इसमें लोहे का, आयरन का काम किया जाता है, CuSO4 ना। कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो इसमें से हमें क्या निकालना है, बिल्कुल कॉपर को अलग करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयरन यानी कि लोहे की आवश्यकता होगी, है ना। चलेगा अगला सवाल, सवाल नंबर 43 कहता आपसे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। देखिएगा संसद की हर कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों वोट नहीं कर सकते, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बताया आपने विद्यार्थी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन्हें क्या कहा जाता है, महान्यायवादी। महान्यायवादी समझ विद्यार्थी कौन आएगा, तो महान्यायवादी है, समझ में चलेगा। अगला सवाल, विच इज द हाईएस्ट विद्यार्थियों अवार्ड इन सिनेमा। तो क्या दिया जाता है भारत में, 1969 से दिया जा रहा है, और किसके द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो देखिएगा बिल्कुल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, और पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया था कब, देविका रानी को। देविका रानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, देविका रानी को सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहां पर है। इस राज्य में आपको क्या क्या दिखेगा, कुंभलगढ़ भी दिख जाएगा, ठीक है ना। इसी राज्य में केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य दिखेगा। यहीं पर रणथंभौर, रणथंभौर भी दिख जाएगा। तो मैं कौन से राज्य की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बच्चा आपका कौन से राज्य की, तो देखिएगा राजस्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सर इसका पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है,
तो ये राजस्थान में है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना के अनुसार कहा गया कि 2000 में बदला जाएगा। अब 2000 से 2026 में या संशोधन होता है कि 2026 तक कोई भी सीटों में बदलाव नहीं होगा, यानी कि परिसीमन नहीं होगा, परिसीमन नहीं किया जाएगा। 26 तक जैसी है ज्यों की त्यों रहेगी। तो किस पर? आपका जनसंख्या के आधार पर। ये सीटों का आवंटन किस पर होता है? तो ये जनसंख्या के आधार पर होता है। चलो ये तो हमने पढ़ लिया था, दोबारा रिपीट हो गया। देखिएगा, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2023 के लिए खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन करेगा? तो अभी खेलो इंडिया जो आपके 2021 के थे वो भी 22 में हुए और उसे हरियाणा पंचकुला में आयोजन किया गया। इसके बाद 2022 के मध्य प्रदेश में होंगे और 2023 के कहां पर होंगे? तो ये होंगे कहां पर? कर्नाटक के अंदर। कौन होस्ट करेगा इसे? तो कर्नाटक राज्य होस्ट करेगा, ठीक है ना। पहली बार 2018 में हुए थे, तब इन खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। तब इन खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल, सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? एक सवाल रिपीट हो गया तो आपको 51 क्वेश्चन मिलेंगे हैं, तभी आपके 50 सवाल होते हैं। सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग, जो भारतीय इतिहास में अब तक सबसे लंबे समय तक किसी राज्य के सीएम रहे, तो पवन चामलिंग। लेकिन अभी राज्यपाल पूछा तो कौन है? गंगा प्रसाद। देखेगा, चलेगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किस टेलीविजन श्रृंखला को सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन ड्रामा कैटेगरी में जीता? ठीक है ना। सक्सेशन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया विनय कुमार त्रिपाठी को, विनय कुमार त्रिपाठी। और ये सीओ पद पहले नहीं था इसमें, ये सीओ पद पहली बार 2020 में आता है। 2020 में सीओ पद आता है, इससे पहले नहीं था। चलिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो हमारा 12 जनवरी को, ये रिपीट हो गया ना। अगला सवाल देखिएगा, अलका मित्तल को किस कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में? ठीक है ना, दो सवाल रिपीट हो गए थे, तो अब हमें 52 क्वेश्चनों की आवश्यकता है ना। तो अलका मित्तल ओएनजीसी की, समझो, ओएनजीसी की। यहाँ पूछा गया विद्यार्थियों, पियरे ओलिवियर गेर्स को किस अंतरराष्ट्रीय निकाय का नया मुख्य अर्थशास्त्री चुना गया? गीता गोपीनाथ थी पहले इनके स्थान पर, अब किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया किसे? तो देखिएगा आईएमएफ के अंदर। तो ये थे हमारे 50 सवाल। उन 50 सवालों में आपका स्कोर कितना? देखो 54 सवाल है, लेकिन दो रिपीट हुए थे आपके ना, तो 52 सवाल हो गए, 52 क्वेश्चन हो गए ना। तो 52 में आपका स्कोर क्या बना? इन 50 सवालों में आपका स्कोर क्या बना? देखिएगा, बिल्कुल आपको लगता है कि सर ये क्लास तो रिकॉर्डेड थी, बिल्कुल रिकॉर्डेड थी। और मैं आप लोगों के साथ कमेंट्स बॉक्स में लाइव हूं, देख लीजिएगा। आपके कमेंट्स बॉक्स में एक एक बच्चे को मैं वॉच कर रहा हूं, क्या आपने पूरे हफ्ते में पिछले 12-13 लेक्चर में क्या किया, क्या नहीं पढ़ा, वो सारी चीजें बिल्कुल देख रहा हूं बच्चा मैं भी। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, और टॉपर्स का अड्डा परिवार की जो हमने शुरुआत करी बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से, 5 जून को हमने शुरुआत करी और बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, सभी लोग दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। और स्वयं विद्यार्थियों, आप लोग को हर समय मैं कहता हूं कि देखिएगा, कहीं पर भी आपको कोई समस्या आती तो आप जाके हमें बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, कहीं पर भी आप हमें बताएगा ना। मैक्सिमम सब्जेक्ट हम आपके लिए खुद स्वयं कोशिश कर रहे हैं कि कभी कंप्यूटर पर लगवा देते हैं आपके लिए, जिससे कि आपका सारी चीजों में एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, नॉन टेक्निकल में आप लोगों का वो एक रुचि बनी रहे। इस तरह से सवाल, दो तीन चीजों पर हमने बात करी, आपका सवाल रखे जाते हैं। ठीक है, दो तीन चीजों पर बात करेंगे, जैसे रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। आप कहोगे ना सर सवाल हमें बार बार दिख रहे, अच्छा मैं 4-5 अगर उठपटांग से सवाल रख दूं
तो मुझे लगता है कि वो आपकी जो रुचि है ना, वो पहले ही समाप्त हो जाएगी। एक छोटे बच्चे को मैं सीधे कहूँ कि उसे काफ़ी ऊँची सीढ़ियाँ दे दूँ और कहूँगा कि इन सीढ़ियों से चलो चढ़िएगा, तो शायद वो कोशिश भी नहीं करेगा। तो हमारा प्रयास भी कुछ ऐसा ही रहता है कि हमारे बच्चे जो हैं, उन्हें पहले कुछ समय एक इस तरह का इंटरेस्ट बना के रखें कि सवाल आसान कोई नहीं है। आसान तो उसके लिए होगा ना जिसने पढ़ा है। जब आप पढ़ोगे तभी तो आसान बनेगा। ठीक है ना? जिसके देखिए जीएस में तो ये है, ऐसा तो नहीं कि आपको कोई फ़ॉर्मूला लगाना है। ठीक, साथ ही साथ समय को हमेशा कहता हूँ मैं कि समय की कदर करना सीखिएगा। समय अपने आप में क्या होता है, गंजा होता है, ये पकड़ में नहीं आता है। हमारे इधर गढ़वाल कुमाऊँ में एक कहावत है कि अक्ल और उम्र की भेंट एक साथ नहीं होती है। भेंट का मतलब मिलन, अक्ल और जो उम्र होती है ना बच्चा, समझ रहे हो? इनकी भेंट नहीं होती। यानी कि जो समय है ना, अगर उसको हमने समय के साथ नहीं पहचाना, उसकी कदर नहीं करी, तो सच में वो हमें समय के साथ विद्यार्थियों एक समय ऐसा आता है कि वो उसकी पहचान दिखा देता है कि आपने क्या किया। अभी हम उछल-कूद रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी लिखे जाते हैं, अच्छी बात है, हमें तो स्वीकार है, हमें तो आदत सी पड़ गई विद्यार्थियों कि आप कुछ भी कहेंगे तो हमें तो स्वीकार है और हमें पता क्या होता है? मुझे कभी भी या हमें किसी को भी विद्यार्थियों उस पर ये नहीं होता है कि आप हमारे लिए क्या कह रहे हैं या किसी के लिए क्या कह रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता है कि जो हमें जो कमेंट्स कर रहा है, कि उसका जेंडर ही नहीं पता है, ही है कि सी है। वो तो खुद ही नहीं पता होता उसको कि मैं ही हूँ या सी हूँ विद्यार्थियों, ठीक है? लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी वो कमेंट्स करते हैं ना उससे पता चल जाता है कि ये गलत डायरेक्शन में चला। फिर दया आती है उसपे कि शायद इसे भटक गया। कई हमें कहते हैं कि शायद आप किसी पार्टी विशेष को फॉलो करते हैं। बच्चा हम किस पार्टी विशेष को फॉलो करेंगे? सुबह के 5 बजे आप लोगों के साथ है, रात्रि के 10 बजे आप देख रहे हो आपके साथ है और क्या लगता है आपको सीधा आए और क्लास ले ली बस हो गया? या उसको तैयार नहीं करना पड़ता? एक-एक सवाल को देखना पड़ता है। 0.25 की वैल्यू क्या होती है? उस बच्चे से पूछेगा जो पिछले 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर चुका है। घर पे इस डर से नहीं बताया किसी दोस्त वगैरह को कि जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो गया, पहली सैलरी नहीं आ गई, तब तक नहीं बताऊँगा। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बस जीवन में हद देखो मज़ाक तो अपनी जगह पर है। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन समय को ज़रूर पहचानिएगा। हर बार कहता हूँ कि समय है, उसको सोना बनाओगे तो आप ही और उसे सोने में गुज़ारोगे तो वो भी आप ही हो। तो चलेगा, आज की इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि कल जब मैं शाम को विद्यार्थियों 8 बजे संडे स्पेशल क्लास में आपके साथ लाइव रहूँगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को एग्ज़ाम 2022 के नाम से जो हमारी सीरीज़ चलती है, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए संडे को हमारा तीसरा सेशन होगा, जिसमें परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, परीक्षाओं पर चर्चा करेंगे कि किस तरह के सवाल आज के समय पर एग्ज़ाम में पूछ रहा है, ठीक है ना? तो चलेगा, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल 8 बजे शाम को संडे स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हंसते रहेगा आप लोग, मुस्कुराते रहेगा और टॉपर्स का अड्डा परिवार में इसी तरह से आप लोग विद्यार्थियों आप जुड़िए, अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़िएगा। ईएडी ग्रुप के द्वारा जो पहल शुरू की गई, इस पहल में मेरे लिए तो विद्यार्थियों सबसे बड़ी ऊर्जा आप हो और ये ऊर्जा उस दिन डबल हो जाएगी जिस दिन आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है ना? कुछ तीखी बातें इसलिए करनी पड़ती है कि कहीं आप लोग मार्ग ना भटकें। देखिए गुस्सा उस पे किया जाता है जिसे हम अपना कहते हैं। बाकी तो आप किसी पे भी गुस्सा कर लोगे। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा गुस्सा जिस उसी से किया जाता है जिससे हमारी अधिकतम उम्मीद होती है। जिस पर हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये बच्चा सिलेक्शन देगा। बस वो गलत मार्ग पर ना जाए, इसलिए हमें उन्हें डाँटना पड़ता है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।